हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस लेटेस्ट और फ्रेश वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीबीटी की मीटिंग में जो ईपीएस 95 पेंशनर है उनका जो मुद्दा है मिनिमम पेंशन 7500 प्लस डीए और हायर पेंशन के रिगार्डिंग, तो उसके ऊपर जो है बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। आज इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में लेटेस्ट जानकारी देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करने से पहले आपसे करना चाहूँगा एक रिक्वेस्ट, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं उस बड़ी अपडेट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 मार्च 2021 को होने वाली आगामी सीबीटी बैठक के एजेंडे में पेंशन बढ़ाने का मुद्दा शामिल करने हेतु दिनांक 19/2/2021 को माननीय कमांडर अशोक रावत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा माननीय अध्यक्ष और सभी सीबीटी सदस्यों को पत्र। कम से कम पेंशन रुपये 7500 महंगाई भत्ता से जोड़ने व वास्तविक वेतन पर हायर पेंशन की मांगों के संबंध में किया गया पत्र में उल्लेख। यदि किसी कारणवश पेंशन बढ़ाने का मुद्दा मीटिंग के एजेंडे में न समावेश करने पर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करते हुए बहिष्कार करने की अपील की गई है। यदि किसी कारणवश पेंशन बढ़ाने का मुद्दा मीटिंग के एजेंडे में न समावेश करने पर स्ट्रॉन्ग प्रोसेस करते हुए बहिष्कार करने की अपील की गई। ईपीएफओ द्वारा पेंशन बढ़ाने के मुद्दे पर सही तथ्य प्रस्तुत न करने के संबंध में भी जानकारी प्रस्तुत की गई। बुल्डाना महाराष्ट्र में पिछले 789 दिनों से शुरू क्रमिक अनशन का किया गया विशेष उल्लेख। पत्र के अंत में न्याय के लिए आवश्यक साहसी प्रयास के लिए किया गया विनम्र निवेदन पत्र की प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी व वित्त मंत्री जी को भेजी गई। देखिए, इसमें उन्होंने साफ कहा है कि यदि किसी कारणवश सीबीटी की जो पेंशन है उसके बारे में यदि सीबीटी की मीटिंग में कोई मुद्दा जो है वो शामिल नहीं किया गया तो जो नैक की टीम है और जो ईपीएस 95 के पेंशनर है वो जो है इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट और बहिष्कार जो है वो इस मीटिंग का करेंगे। तो ये है फ्रेंड्स वो लेटर जिसको जो है वो माननीय वित्त मंत्री जी और जो चेयरपर्सन है सीबीटी के ईपीएफओ न्यू दिल्ली, इनको जो है वो भेजा गया है। तो इस लेटर में जो क्या कहा गया है उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, ईपीएस 95 एनएससी वीआईपी लेटर नंबर जो है यहाँ पे दिया गया है। सेवा में माननीय अध्यक्ष और सीबीटी सदस्य ईपीएफओ न्यू दिल्ली, विषय आगामी 4 मार्च 2021 को होने वाली आगामी सीबीटी बैठक के एजेंडे में पेंशन बढ़ाने का मुद्दा शामिल करने हेतु। माननीय महोदय, हमने पूर्व में कई मौकों पर न्यूनतम पेंशन रुपये 7500 महंगाई भत्ता जुड़ा हुआ वो वास्तविक वेतन पर हायर पेंशन की आवश्यकता और व्यवहार्यता के बारे में चर्चा की, लेकिन आज तक हमारे प्रयास व्यर्थ गए। हम यहाँ एक बार फिर विनम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध करते हैं कि सीबीटी की आगामी बैठक में न्यूनतम पेंशन रुपये 7500 महंगाई भत्ता से जुड़ा हुआ वास्तविक वेतन हायर पेंशन के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को मीटिंग के एजेंडे में शामिल करें। यदि इस मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए किसी भी अधिकारी द्वारा एक या अन्य कारण से अनुमति नहीं दी जाती है तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट के साथ बैठक का बहिष्कार करेंगे। यदि यह याद दिलाने के लिए विषय से बाहर नहीं हो सकता है कि आप 65 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशनर और उनके परिवार के प्रतिनिधि हैं जो मानते हैं कि आप उनके भरोसेमंद हैं। हम इस महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं कि ईपीएफओ के अधिकारी केवल पेंशन में किसी भी राशि में वृद्धि के लिए पेंशन व्यय के आकलित आंकड़ों के आधार पर बाधा डालते हैं। दूसरी ओर वे हर बार पेंशन फंड में 5.5 लाख करोड़ से अधिक की प्रतियों के आंकड़े छिपाते हैं, जबकि उनके विवरण के अनुसार रिटर्न सहित 14% के रूप में बड़ी रकम प्राप्त होती है। हर साल उन्हें लगभग 60,000 करोड़ रुपए का योगदान मिलता है। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना कि विशेष से बाहर नहीं होगा कि हम माननीय श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के कॉल अटेंशन के लिए शांतिपूर्ण आंदोलनकारी कदमों को अपना रहे हैं। पिछले 789 दिनों से बुल्डाना में चेन हंगर स्ट्राइक आंदोलन इसका उदाहरण है। यह उल्लेख करते हुए खेद है कि सीबीटी सदस्य जो हमारे ट्रस्टी है उनमें से किसी ने भी हमें बुल्डाना महाराष्ट्र में न्याय के लिए आश्वस्त नहीं किया है। हम आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप सभी हमारे ट्रस्टी वास्तविक महत्वपूर्ण मुद्दे का निवारण करने में असफल नहीं होंगे और न्याय के लिए आवश्यक
साहसी प्रयास करेंगे। सादर कमांडर अशोक रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति, सम्मान के साथ प्रस्तुत प्रति। माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। देखिए फ्रेंड्स, जो 4 मार्च को मीटिंग होने वाली है उसमें जो है वो जो सीबीटी की मीटिंग है उसमें यदि ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन के रिगार्डिंग मुद्दे को शामिल नहीं किया गया और इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया कि उनकी पेंशन के संबंधित सरकार जो है वो क्या कर रही है, तो जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है करने जा रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।